नमस्कार दोस्तों, टाइम लैप्स अभी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। यार ये जो पेपर है ना, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो इतने अच्छे हैं। मतलब आप लोग देखेंगे बीच बीच में कितने सही क्वेश्चन हैं कि मतलब मज़ा आ जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आने वाले और भी शिफ्ट में। आईबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस तो आती ही आती है, सीडीएस में तो बहुत अच्छे से आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का कि इन विच स्टेट इज द कोलेरू लेक सिचुएटेड। कहाँ पर है कोलेरू लेक? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अंदर ही पुलिकट लेक भी वही है, पुलिकट लेक भी वही है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लूटो प्लैनेट इन्वेंटेड बाय, मतलब प्लूटो जो प्लैनेट है वो किसने इन्वेंट किया, किसने खोजा एक तरीके से? वो है क्लाइडे विलियम टॉमबॉग, जो कि अमेरिकन है, और इन्होंने 1930 में इसको इन्वेंट किया था, ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द मौलाना अबुल कलाम अवार्ड स्टार्टेड? 1956। कब हुआ? 1956 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसके बारे में एक बात और ये है कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएलओ हेडक्वार्टर, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरी जानकारी हम लोग अब लेते हैं। ये लीजिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और इसके जो हेड हैं, जो इसके हेड है वो है गाय राइडर, हेड है गाय राइडर आईएलओ का। और फॉर्मेशन है 11 अप्रैल 1919। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो चलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंडर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, हेड है गाय राइडर, फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साउंड मेजर, कौन सी चीज़ है जो जिससे साउंड को मेजर किया जाता है? वो है डेसिबल। डेसिबल में साउंड मेजर होती है, आप लोग देखते होंगे डेसिबल में गाने सुने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठियावाड़ पेनिनसुलर कहाँ पर है? और काठियावाड़ पेनिनसुलर कहाँ है? काठियावाड़ नाम से समझ में आ रहा है गुजरात के अंदर है। सौराष्ट्र पेनिनसुला भी इसको कहा जाता है, सौराष्ट्र पेनिनसुला भी कहा जाता है, और ये नियर रण ऑफ कच्छ के पास है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, गुजरात के गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोआतसू फेस्टिवल कहाँ पर है? मोआतसू फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये नागालैंड में होता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ मई, सेलिब्रेटेड इन फर्स्ट वीक ऑफ मई। हर साल मई के पहले हफ्ते में मोआतसू फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन, क्योंकि ऑप्शन जैसे मैं कलेक्ट कर पाया हूँ कि विच इज वोलेटाइल मेमोरी, रैम। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी है जिसमें रैम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें रीडिंग होती है रैम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नामचा बड़वा, नामचा बड़वा क्या है? ये एक तरीके की माउंटेन पीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, तिब्बत के आसपास है ये। फिर नीला थोथा क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा नीला थोथा। तो नीला थोथा क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट होता है, जिसको लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम CuSO4, नीला तोता, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल। किंग आफ्टर चंद्रगुप्त वन, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन थे? वो थे समुद्रगुप्त। इन्होंने अपना उपनाम उपाधि कौन सी धारण की थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि बेबी इन एम्ब्रॉय रिसीव न्यूट्रिशन बाय, मतलब अगर भ्रूण में कोई बेबी होता है तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से पाता है? वो
माँ के प्लेसेंटा से पाता है, प्लेसेंटा से पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हु इज 23rd तीर्थंकर, हु इज 23rd तीर्थंकर। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक बिल्कुल कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग अपने आंसर, अपने रिव्यू कि सेशन कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो हु इज 23rd तीर्थंकर, वो थे पार्श्वनाथ। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव इज फर्स्ट तीर्थंकर। और 24th तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 क्वेश्चन, मेंबर ऑफ IMF, मेंबर ऑफ IMF, IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 190 मेंबर कंट्री है इसकी 190 मेंबर कंट्री है, 190 मेंबर कंट्री है इसकी जो MD है वो है क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया, MD है क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। इसका हेडक्वार्टर है WDC यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब वो WDC वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसका फॉर्मेशन जुलाई 1945, फॉर्मेशन जुलाई 1945, 27 दिसंबर, मतलब 27 दिसंबर अच्छा हाँ 27 दिसंबर को ब्रिटेन वुड्स US में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी और जुलाई 1945 में ये सेटअप हो चुका था। साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च विच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस सन में लॉन्च हुआ है, किस सन में लॉन्च हुआ है? वो हुआ है 2007 में, 2007 में साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च विच ईयर, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत रत्न ऑफ 2019, 2019 के भारत रत्न कौन कौन थे? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2020-21, व्हाट वाज द थीम ऑफ द यूनियन बजट, जो केंद्र बजट होता है 2020-21 का, उसका थीम क्या थी? वो थी ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेज सिस्टम विद रेफरेंस टू नेवल ट्रेड वाज यूज्ड बाय, जो कार्टेज सिस्टम यूज होता है विद रेफरेंस टू नेवल ट्रेड, नेवल ट्रेड मतलब समुद्री रास्ते वाला, तो वो स्टार्ट किया था पुर्तगालियों ने। किसने किया था समुद्री ट्रेड का? पोर्चुगीज ने, पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। हु डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द CM, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी जो सैलरी होती है और अलाउंस होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो करता है स्टेट लेजिस्लेशन, का मतलब ये होता है विधान सभा, विधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो है ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है। हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए इसरो रिस्पॉन्सिबल है, इसरो रिस्पॉन्सिबल है जिसके हेड है के सिवान। कौन है? के सिवान। इसके हेड है के सिवान, इसके हेड है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मदर्स नेम ऑफ अशोका, अशोका की माँ का नाम क्या है? वो है शुभद्रांगी, शुभाद्रांगी, शुभाद्रांगी उनकी माता का नाम है। अशोका के बारे में आप लोग और क्या जानते हैं? जैसे कि अशोका के अंदर ये होता है कि उनके कई सारे इंस्क्रिप्शन, पिलर, और कलिंग की लड़ाई में जो राजा जिनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी वो राजा कौन थे? वो राजा कौन थे? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। पांच सेकंड का टाइम देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। बैरोमीटर किसमें इस्तेमाल होता है ये आप लोग बताइए। सॉरी, बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए होता है, और एयर को मेजर करने के लिए कि एयर कितनी रफ्तार से चल रही है वो एनीमोमीटर, वो जो गोल गोल होता है, घूमता रहता है चम्मच टाइप का। द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नोन एज द, जो मार्स प्लैनेट है, द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड
प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। और मार्स जो है वो सन से कौन से नंबर का प्लैनेट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पार्लियामेंट्री फोर्स, पार्लियामेंट्री फोर्स जो होती है उसको हेड करने वाली पहली महिला कौन है, सॉरी पार्लियामेंट्री नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स वो थी अर्चना रामसुंदरम, अर्चना रामसुंदरम। ये पहली महिला थी जिन्होंने हेड किया था एक पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के पहले चेयरमैन कौन है, वो थे विक्रम साराभाई और प्रेजेंट में है के सिवान, प्रेजेंट में है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज नोन एज द दादा बादशाह खान, हु वाज नोन एज द बादशाह खान, बादशाह खान किसे कहते थे, मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, गफ्फार खान को कहते थे, गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन फर्स्ट संग इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था, कलकत्ता सेशन में 1911, 1911 में ही दिल्ली को कैपिटल बनाने की बात की गई थी और 1912 को बना दी गई थी, बना दी गई थी, 1912 को बना दी गई थी। Which monument built by मोहम्मद कुली कुतुब शाही is said to be built to commemorate the eradication of plague, मतलब मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे इन्होंने प्लेग को इरेडिकेट करने के लिए उसकी याद में एक चार मीनार बनवाई थी जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में है, जो कि हैदराबाद में है, जो कि हैदराबाद में है। चार मीनार किसने बनाई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाही, किसके चक्कर में बनाई थी, इरेडिकेशन ऑफ प्लेग को कमेमोरेट करने के लिए, उसकी याद में। द पॉपुलर यानकी स्टेडियम इज इन यूएसए इज लोकेटेड एट, एक यानकी स्टेडियम है, एक यानकी स्टेडियम है यूएसए के अंदर जो लोकेट होता है कहाँ पे, यूएसए के न्यूयॉर्क में, लोकेटेड है यूएसए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, जो पहला पार्लियामेंट हाउस है मतलब जो अभी नया बन रहा है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं है, जो पहले बन चुका है वो कब बना, 1921 से 1927 के बीच के टेन्योर है इसका, यही इसका टेन्योर है जिस समय ये बन के तैयार हुआ, 1921 से 1927 के बीच में इसका काम चालू हुआ था। आर्टिकल 21A, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, आर्टिकल 21A भारतीय संविधान के अंदर 21A का क्या महत्व है, ये रिलेटेड टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A। हम लोग बात करते हैं इसमें कि आर्टिकल 21A जो है ये कौन से संविधान संशोधन से आया है, कौन से संविधान संशोधन से आया है, आप लोग जल्दी से बताइए। 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात की गई है और ये किस संविधान संशोधन से आया है, ये आया है 86 में, 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, सबको पता है नागालैंड में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी और आगे का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग, कौन थे फाउंडर थियोसॉफिकल सोसाइटी के और होम रूल लीग स्टार्ट करने वाले, मैडम HP ब्लेवेत्स्की, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट की थी भारत के अंदर और होम रूल स्टार्ट किया गया था NI बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, NI बेसेंट के द्वारा। और होम रूल लीग कब स्टार्ट की थी NI बेसेंट के द्वारा, 1916 में। और इसके साथ होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी स्टैब्लिश किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था, ये भी 1916 में ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के समय भारत का वायसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन, 1905 बंगाल विभाजन के समय भी लॉर्ड कर्जन ही था, बंगाल डिस्ट्रीब्यूट करते समय, बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन के समय 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ है उसके समय कौन था वायसरॉय उस समय ब्रिटिश का, वेयर डिड द डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, डच कब पहले फैक्ट्री एस्टैब्लिश किए थे,
कहाँ करे थे, वो किए थे मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? वो थी सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन? एशिया के अंदर सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कहाँ लोकेट है? वो है दिग्बोई, असम में। असम के दिग्बोई में सबसे पुरानी तेल की फील्ड स्टैब्लिश की गई थी असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जून 8 को, जून 8 को, जून 8 को, जून 8 को। यहाँ हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। फॉर मोर शिट प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू।